हेलो एवरीवन। आज हम अपने टॉट की रिवीजन की सेकंड क्लास करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ये जो हमारा कोर्स है, कल से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये DU LLB एंट्रेंस जो है उसकी मॉक टेस्ट सीरीज़ है और इसका डिस्काउंट सिर्फ 3 दिन तक अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस विदाउट डिस्काउंट वाले प्राइस पे मिलेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम कुछ जनरल डिफेंसेस करेंगे टॉट के लिए। जैसे मैं हर बार मोस्टली कहती हूँ कि कुछ टॉट में या लॉ में हमारे एक्सेप्शन बहुत हैं। हर चीज़ का एक्सेप्शन है, चाहे वो मर्डर रिलेटेड ऑफेंसेस हो या कोई भी ऑफेंस हो। आपको मोस्टली हर जगह जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको डिफेंसेस मिलेंगे। तो पहला जो टॉट हमने देखा था, टॉट क्या होता है, एक सिविल रॉन्ग होता है जिसमें क्या बनते हैं, सिविल एक्शंस होते हैं और इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ साथ यहाँ पे अब हम उनके एक्सेप्शन देखते हैं। पहला एक्सेप्शन है हमारा वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया। अगर हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का जनरली मतलब देखें तो जनरली मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा हार्म, कोई ऐसा डैमेज, कोई ऐसा नुकसान जो आप सफ़र कर रहे हो वो आपने कंसेंट दी उसके लिए, और अगर आपने उसके लिए कंसेंट दी है तो आप उसके लिए सिविल एक्शन राइज नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो इसको किस तरह से, इसका क्या मतलब है वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने कंसेंट दी है तो आप इसकी कंप्लेन नहीं कर सकते अपनी इंजरी की, ठीक है। तो ये जो मैक्सिम है ये कॉमन सेंस और जस्टिस से रिलेटेड यहाँ पे इसको फाउंड किया गया था। और इसके साथ यहाँ पे जो है इसमें एक और प्रिंसिपल आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रिंसिपल का नाम है लेजेस फेयर, LAISSEZ, लेजेस और फेयर, ठीक है। ये भी लीगल मैक्सिम इसके साथ अटैच्ड होता है। और ये यहाँ पे अब इसके बाद इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी होगी कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया में जो है कुछ इसके भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स कैसे हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो कंसेंट और नॉलेज। यहाँ पे सबसे पहले उस पर्सन को नॉलेज ऑफ रिस्क होना चाहिए कि उसको ये पता हो कि वो जो एक्ट करने जा रहा है उससे उसको कौन सा रिस्क हो सकता है और कितना लेवल तक का रिस्क हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कंसेंट, जिस चीज़ के लिए वो कंसेंट मस्ट बी फ्री। जितने परसेंट, इसको अगर मैं समझाऊँ तो जितने परसेंट लॉस और डैमेज के लिए वो कंसेंट दे रहा है उसको उससे ज़्यादा डैमेज और लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये है यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया में। जैसे कि यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ लीगल केसेस होते हैं। लीगल केसेस इसमें लीगल केसेस के साथ जैसे कि केसेस ही हैं, ये मैं आपको इलिस्ट्रेशन के तौर पे बताती हूँ। ऑटो रेसिंग क्लब जो है इसमें केस है, आप सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको रेसिंग, उसमें क्या होता है, उनको चोट लग जाती है स्पेक्टेटर्स को, और मैच देखते टाइम, मैच यहाँ पे जो है वो रेस का होता है, कार रेस का, मोटर कार रेस का। तो यहाँ पे वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आप अपनी मर्जी से जो है वो मैच देखने जाते हो, ठीक है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का भी इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के एक्सेप्शन कैसे हैं कि अगर रेस्क्यू केस है, ठीक है, अगर आप किसी को बचाने जा रहे हो, तो आप किसी को बचाने जा रहे हो और आप बचाने के लिए क्या होता है, नेसेसिटी होती है कि आपको बचाना ही है। अगर आप किसी को डूबते हुए देख रहे हो, किसी छोटे बच्चे को, और अगर आपको स्विमिंग आती है, आपको तैरना आता है, तो आप उसको बचाओगे। ऐसे में अगर आपको कुछ इंजरी होती है तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी एक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि आप उसे बचा रहे हो, वो नेसेसिटी है, उस वक्त वो करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया में आप देखोगे अगर कंसेंट अनलॉफुल है, कंसेंट की हम बात करते हैं, कंसेंट हर जगह लॉफुल होनी चाहिए, लेकिन अगर कंसेंट जो है वो अनलॉफुल है तो आप उसका डिफेंस नहीं ले सकते। दूसरी चीज़, अगर स्टैच्यूटरी ड्यूटीज़ आपने ब्रीच करी हैं, उनको जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, जैसे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है, अगर उसमें नेग्लिजेंस है किसी के बिहाफ पे, तो ऐसे केसेस में जो है यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। किसी भी प्रकार की नेग्लिजेंस पे भी आप इसका डिफेंस नहीं ले सकते। सेकेंड चीज़ है स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़। अगर कोई स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़ है तो यहाँ पे टॉट कमिट नहीं माना जाएगा क्योंकि स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़ में क्या होता है कि आपको उस चीज़ की अथॉरिटी दी होती है कि आप जाके वो एक्ट करो। अगर आपको जैसे कोई पुलिस वाला है, उसको पुलिस वाले को अरेस्ट करने की पावर दी जाती है, वो उसका जो एक्ट है वो परमिसिबल होता है। और हालांकि जैसे आप देखते होगे, इसका सबसे अच्छा आप एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि जैसे कि जो आप शोले मूवी में गब्बर देखते हो उस पर इनाम
होता है तो उनको न्यूज़पेपर में कर देते हैं, कोट कर देते हैं कि इसको अगर किसी ने देखा और इसने ये ऑफेंस किया है, इसको कोई ढूंढ के लाएगा तो उसको प्राइज़ मिलेगा। तो यहाँ पे वो जो ऑफेंडर है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप मेरी छवि खराब कर रहे हो, मुझे डिफेम कर रहे हो। तो यहाँ पे ये एक्ट जो है अथॉरिटी के अंडर में आता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर में आता है। इसके साथ एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड बहुत ही ज़्यादा क्लियर ये डिफेंस है टॉर्ट के अंदर। तो मान लो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड है, जैसे कि कोई सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस बैठ के मूवी देख रही है, बट सडनली इतना ज़्यादा अर्थक्वेक आता है कि कितनी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग कुछ हो, सब कुछ अगर पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे क्या होता है, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा और सॉरी यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक्ट ऑफ गॉड था। जैसे केदारनाथ में जो भी हुआ था अभी रिसेंटली 4-5 साल, आई थिंक थोड़े ज़्यादा ईयर हो गए, तो यहाँ पे जो है ये उत्तराखंड में जो हुआ था तो वो एक्ट ऑफ गॉड था। तो इसे विश मेजर भी कहते हैं और यहाँ पे ऐसे केसेस में ये डिफेंस मिलेगा आपको टॉर्ट का, इसमें आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे जो सेकंड डिफेंस हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होता है, इसमें क्या होना चाहिए, जो अथॉरिटी है उसका एक्ट मैंडेटरी होना, सॉरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हम कर चुके हैं, एक्ट ऑफ गॉड कर चुके हैं, अब हम करते हैं नेसेसिटी। नेसेसिटी में बहुत ही क्लियर है कि अगर आप वो एक्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा नेसेसिटी में। तो नेसेसिटी में एक कंडीशन जो है वो रीज़नेबल होनी चाहिए, और अगर वो रीज़नेबल नहीं है, आपको लगेगा कि बिना नेसेसिटी के आपने उसे अटेम्प्ट किया है, तो आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, जैसे प्राइवेट डिफेंस है। ठीक है, यहाँ पे 4th और 7th में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर कोई आप एक्ट जो है वो प्राइवेट डिफेंस के तौर पे कर रहे हो तो यहाँ पे वो क्या मिलेगा, आपको डिफेंस मिलेगा। तो ये जो नेसेसिटी है और इसके साथ यहाँ पे इनइक्विटेबल एक्सीडेंट और प्राइवेट डिफेंस से काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। जैसे कि नेसेसिटी में तो हम क्लियर कर चुके हैं, इसके साथ यहाँ पे पहले मैं प्राइवेट डिफेंस बताऊंगी। प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई आपके ऊपर गन लगा के खड़ा हुआ है, आपके माथे पे गन लगा रखी कि अगर तुम हिलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ऐसे में तुम्हारे हाथ में जो भी आएगा तुम उससे शूट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। या अगर कोई लड़की है उसके ऊपर रेप या इस तरह के विमेन अगेंस्ट ऑफेंसेस जो हैं वो विमेन अगेंस्ट कुछ है, तो यहाँ पर भी आपके जो है प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज करते हो। प्राइवेट डिफेंस इन केसेस में अप टू डेथ होता है। जनरली जो है प्राइवेट डिफेंस कई चीज़ों में एक्सरसाइज कर सकते हो। प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी भी आप एक्सरसाइज करते हो या अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी, तो वो टॉर्ट में इसमें आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इसके साथ मैं आपको पहले 8 कराऊंगी, उसके बाद 5th और 6th बताऊंगी। इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट कौन से होते हैं, जिनको आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते या जिनके लिए आपके पास डिफेंस जो है आप उनको पहले से जान नहीं सकते और उनसे आप बच नहीं सकते। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि ये रेड लाइट है, ठीक है, यहाँ पे ये रेड लाइट है और ये पूरी रोड है, और यहाँ पे ये ट्रीज़ हैं, यहाँ पे पेड़ हैं बहुत सारे, ये इधर पेड़ है बहुत सारे, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप गाड़ी चला के जा रहे हो और आपकी गाड़ी के साथ साथ जैसे रोड पर कई गाड़ियाँ होती हैं और भी गाड़ी है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी चला के जा रहे होते हो अचानक से, ठीक है, आप अचानक से क्या होता है कि आपके इधर पेड़ गिर जाता है आपकी गाड़ी के आगे। ठीक है, आपकी गाड़ी के आगे सडनली यहाँ से पेड़ जो है वो गिर जाता है और आप बहुत ही अचानक से ब्रेक मारते हो। आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ी सी पेड़ से ठुक भी जाती है, लेकिन आप बहुत ही सडनली ब्रेक मारते हो, जिसकी वजह से पीछे की कुछ गाड़ियाँ भी एक दूसरे में टच हो जाती हैं या छू जाती हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ भी इंजरी होती है तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये इनएविटेबल क्या है, एक्सीडेंट है। इसे आप रोक नहीं सकते थे, इसे आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे हम कि प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, अगर जो प्लेंटिफ है मान लीजिए उसने खुद ने ही कोई गलती की है और खुद ही कंप्लेंट करने चला जाता है, या तो यहाँ पे मेन जो एक्शन है वो प्लेंटिफ की तरफ से राइज होता है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे क्या होता है कि उसको कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा और यहाँ पे उसके टॉर्ट के अगेंस्ट जो है वो लाइबिलिटी नहीं बनेगी डिफेंडेंट की। अगर प्लेंटिफ गलत है तो डिफेंडेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इसके बाद यहाँ पे बहुत ही सिंपल है 6 नंबर पे मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है कि आपसे कोई गलती हो गई है। मिस्टेक में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट था, मैंने आपको इनएविटेबल एक्सीडेंट पहले इसलिए करवाया ताकि आप मिस्टेक को समझ पाओ।
तो इनएविटेबल एक्सीडेंट वाला एग्जांपल हम यहाँ पे अगर कंटिन्यू करें तो इनएविटेबल एक्सीडेंट में जैसे ही यहाँ पे आपका एक्ट हुआ, आपकी इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं थी और आपकी इसमें इंटेंशन नहीं थी और आपको यहाँ पे अच्छा डिफेंस मिलेगा, तो यहाँ पे आपकी सिविल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन वहीं अगर आपकी इंटेंशन होती है, आप इंटेंशनली गाड़ी रोकते, तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बनती। तो मिस्टेक में क्या होता है कि आपने इंटेंशन के बिना कोई एक्ट किया है, आपने अनकॉन्शियसनेस होके वो एक्ट किया है, या इग्नोरेंस में वो एक्ट किया है, या गलती से वो एक्ट किया है। तो मिस्टेक जो है यहाँ पे हम जनरली 2 टाइप्स की देखते हैं। मिस्टेक हम 2 टाइप की किस तरह से देखते हैं, एक तो लॉ होती है लॉफुल, सॉरी, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होती है मिस्टेक ऑफ एक्ट। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ में आपको क्या मिलेगा, डिफेंस जनरली नहीं मिलता है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम, इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर आपने कोई लॉ की रिगार्डिंग मिस्टेक की है, चाहे वो गुड फेथ में की हो, बट यहाँ पे आपको उसके अगेंस्ट डिफेंस आप नहीं ले सकते, क्योंकि लॉ में ये माना जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि सामने वाले पर्सन को लॉ के बारे में ज्ञान है, लॉ के बारे में नॉलेज है। लेकिन वहीं पर अगर हम फैक्ट देखें तो फैक्ट के रिगार्डिंग आपकी जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है कैन बी एक्सक्यूज्ड हो सकता है। तो ये जो मैक्सिम है द इग्नोरेशिया फेसिट एक्सक्यूसेट, तो ये यहाँ पे टॉर्ट में जनरली अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे मिस्टेक के रिगार्डिंग ये है। मिस्टेक से रिलेटेड अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये 2 मैक्सिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इन पे, लीगल मैक्सिम के डायरेक्ट मीनिंग पूछे जाते हैं। तो मैक्सिम से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं गया, तो आप बहुत ही इजीली इन्हें टैकल कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो। और इसके बाद यहाँ पे है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। अगर कोई भी एक्ट है जो बहुत ही हल्का आपको नुकसान दे रहा है या इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, अब कोई थप्पड़ आपको मारा है, आप उसके रिगार्डिंग ये तो नहीं बोल दोगे कि इसे फांसी पर चढ़ा दो या इसे उम्र कैद की सज़ा दे दो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं ट्रिफल्स एक्ट होते हैं, पेटी ऑफेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे टॉर्ट में तो सिविल रॉन्ग्स होते हैं, सिविल एक्शन अराइज होते हैं, जनरली क्रिमिनल ऑफेंसेस तो नहीं होते। तो यहाँ पे इस तरह से ये होता है कि आप जो एक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और बहुत ही ज़्यादा छोटे होने की वजह से आपकी जो है वो कोई लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं बनेगी। अब इसके साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट्स। अगर आप अपने कॉमन राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे हो, कॉमन राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए आपको क्या है, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। जैसे कि मान लो जो ये आपका केस था ग्रामर स्कूल वाला, अगर आपको याद हो तो 2 स्कूल में से जब एक स्कूल पहले होता है, यहाँ पे जब एक स्कूल होता है और फिर दूसरा स्कूल खुल जाता है, तो जब यहाँ पे 2 स्कूल खुल जाते हैं तो पहले वाले स्कूल्स के बच्चे कुछ इस स्कूल में चले जाते हैं, इसको लॉस होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा इसमें शिफ्ट हो जाते हैं और इसकी फ़ीस कम होती है, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनको फाइनेंशियली लॉस होता है। अब इस फाइनेंशियली लॉस के लिए इसको क्लेम नहीं कर सकता, इसके पास ये राइट है, इसके पास बी के पास के राइट है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर इसे स्कूल खोलने का अधिकार है तो इसे भी स्कूल खोलने का अधिकार है। ये अपना कॉमन राइट एक्सरसाइज कर रहा है और इसके बिहाफ पे, इसके लिए ए जो है एज अ प्लेंटिफ अगर केस करता है डिफेंडेंट बी के अगेंस्ट, तो यहाँ पे बी की लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो ये क्योंकि कॉमन राइट्स एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटा है। कल की क्लास में हम लोग ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो कल की वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है। और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि अगर आप DULLB एंट्रेंस की तैयारी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कर ही रहे हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये हमारा 3rd ईयर है जब हम इस कोर्स को करवा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये आपकी तैयारी को बूस्ट कर देगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।